बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हाउस पॉइंट प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। इस टाइम मैं आपको लेकर आया हूँ बहरिया टाउन फेज़ 8 ओवरसीज़ ब्लॉक। 10 मरला हाउस कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको प्लॉट के बारे में बताता जाऊँ। फुल सॉलिड लैंड और हाइट लोकेशन पे ये प्लॉट बन रहा है और कोई इसमें पाइलिंग कुछ भी नहीं है, फुल सॉलिड लैंड पे है। फिर इसके बाद मैं अगर घर की आपको डिमांड के बारे में बताता जाऊँ तो 4,65,00,000 रुपए इसकी डिमांड है और लोकेशन इसकी बन रही है बहरिया टाउन फेज़ 8 ओवरसीज़ ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसकी स्ट्रीट ओवरव्यू करा देता हूँ। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आप स्ट्रीट चेक कर सकते हैं। 50 फुट इसकी स्ट्रीट है, साइड पे फुटपाथ वगैरह भी मैं आपको व्यू करा रहा हूँ। ठीक है व्यूअर, और सामने ही बुलेवार्ड है और बुलेवार्ड के साथ ही कमर्शियल है और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 से 1.5 मिनट आपका टाइम लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसकी डायमेंशंस की अगर बात करें तो 35/70 इसकी डायमेंशन बन रही है। फ्रंट एलिवेशन आप चेक कर सकते हैं। इस पे पूरे फ्रंट एलिवेशन पे टाइल स्टोन और मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, और कुछ हल्की हल्की जगहों पे जो है वो प्रॉपर रखवाल का इस्तेमाल हुआ है। 5 बेडरूम डबल यूनिट डबल किचन का ये घर है, बहुत ही प्यारा घर है। और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको फ्लोर प्लान इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में बताऊँगा कि क्या कुछ इसमें लगा हुआ है और फ्लोर प्लान इसका क्या है। ठीक है व्यूअर, आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इसका आ जाता है एक्सटर्नल लॉन, जिस पे काम स्टार्ट हो चुका है और 1 से 2 दिन में इसका एक्सटर्नल लॉन जो है वो भी प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है व्यूअर, फिर इसके बाद इसके अगर गैस मीटर की बात करें तो ब्रांड न्यू घर है तो यहाँ तक जो है वो गैस की रसाई है। गैस मीटर जो है वो इसकी अप्लाइड है। 3 फेस इलेक्ट्रिसिटी मीटर इसमें इंस्टॉल है। और इसके बाद कार रैम की बात करते हैं तो रेड कलर की जो है वो टफ टाइल का इस्तेमाल हुआ है। बड़े साइज़ का कार रैम्प है इसका। गेट के बाहर आप आराम से 2 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फ्रंट एलिवेशन में आपको नज़दीक से इसके एक बार व्यू करा दूं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा ही इसका फ्रंट एलिवेशन बन रहा है। और मेन डोर की अगर बात करें तो इस तरह डिज़ाइन में इसका मेन डोर बनाया गया कि फ्रंट एलिवेशन से इसकी मैचिंग हो रही है। बड़े साइज़ की जो डोर आपको नज़र आ रहा है, बड़ा मेन गेट आपको नज़र आ रहा है, ये स्लाइडिंग है। छोटा गेट जो है ये अंदर की तरफ ओपन लेवल है। बहरिया टाउन बायलास के मुताबिक इस घर की कंस्ट्रक्शन की गई है। 2 साइड ओपन गेरली है। मेरे लेफ़्ट साइड पे इसकी ओपन गेरली जा रही है और बैक साइड से आपको लॉन्ड्री एरिया के साथ कनेक्ट करता है। जी वर्स, तो हम आगे कारपोच में। कारपोच आप चेक कर सकते हैं, इस पे जो है वो टाइल का इस्तेमाल हुआ है। इसके खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन, वार्म लाइट का इस्तेमाल हुआ है। मेरे राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और वाटर पंप है। ठीक है ऊपर 3 गाड़ियाँ इसमें ईजिली पार्क हो सकती हैं। 2 गाड़ियाँ सामने वाली साइड पे और 1 गाड़ी जो है मेरे राइट साइड पे। ठीक है ऊपर इस वॉल की अगर बात करें तो इस पर भी जो है वो टाइल स्टोन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी साइड से मैं आपको कारपोच का व्यू करा दूं तो आप चेक कर सकते हैं, बड़े साइज़ का इसका कारपोच है। और सामने मेन डोर की अगर बात करें तो वॉल पे कितने खूबसूरत अंदाज से इसमें लिखा हुआ है फ़बिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये बैक साइड से आपको ये एरिया जो है ये आपको लॉन्ड्री एरिया के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है व्यूअर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेन डोर की अगर बात करें, इसकी में जितने भी डोर लगे हुए सारे के सारे जो है वो फुल सॉलिड और हैश वुड के डोर हैं। और नीचे अगर 2 स्टेप की बात करें तो इस पर भी प्रॉपर ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। मेन डोर जो है वो 8 फुट के हाइट पे है। जी बस आगे की तरफ बढ़ते हैं और घर को अंदर से डिटेल विजिट स्टार्ट करते हैं। हम आगे हैं घर के अंदर की तरफ और घर के अंदर की तरफ आते ही तो सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट साइड के बारे में बताऊंगा। सामने ही इसका पाउडर रूम आ जाता है और फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है ये यहाँ से स्टेयर जा रही हैं। तो यहाँ मैं आपको पाउडर रूम का व्यू करा देता हूँ। ये इसके पाउडर रूम आ जाता है और पाउडर रूम के साथ ही जो है वो फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत तर्ज में जो है वो इसकी स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स के साथ ही जो है वो डबल हाइट लॉबी आपको मिल जाती है ये। ठीक है ऊपर, और राइट साइड की अगर बात करें तो ड्राइंग रूम बन जाता है। ड्राइंग रूम के 2 एंट्रेंसेस हैं। स्लाइडिंग डोर टीवी लॉन्च की तरफ से दिया गया और जैसे ही लॉबी एरिया से आपको ये सिंगल डोर मिल जाता है। ठीक है ऊपर, ड्राइंग रूम में अंदर ही चलते हैं। बड़े साइज़ के इसका ड्राइंग रूम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें फ्रंट साइड पे जो विंडो लगी है डबल गेज की विंडो है और बड़े साइज़ के इसका ड्राइंग रूम है। इसकी सीलिंग डिज़ाइन आप चेक करें, 2x5 की इसमें टाइल लगी हुई है। और ड्राइंग रूम के 2 एंट्रेंसेस बन रहे हैं, एक बाहर लॉबी एरिया की तरफ से है और एक टीवी लॉन्च की तरफ से है।
और जितनी भी आपको टीवी लॉन्च की तरफ से जो एंट्रेंसेस नज़र आ रही है ये स्लाइडिंग है और इसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया। सामने अगर इस वॉल पे तो ये फिक्स किया गया, लेकिन ये पार्टीशन वगैरह छोड़ा आप इसमें आर्टिफिशियल कुछ भी रख सकते हैं, ये शेल्फें हैं। तो इसके भी सेंटर में जो है वो गिलास का इस्तेमाल हुआ है। और सिंगल डोर की अगर बात करें तो इसमें भी प्रॉपर जो है वो ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वो ड्राइंग रूम बड़े साइज़ का है। सामने ही स्लाइडिंग डोर के साथ जो थोड़ी सी जगह आपको नज़र आ रही है तो ये डाइनिंग टेबल की है। मैं आपको दूसरी साइड से इसका व्यू करा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्राइंग रूम कितने बड़े साइज़ का है। ठीक है व्यूअर, ये जो जगह है इधर आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, सामने ड्राइंग रूम, और इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन मैं आपको दिखाता जाऊँ। जी व्यूअर, ये हो गया ड्राइंग रूम। आप घर के अंदर की तरफ चलते हैं और ग्राउंड फ्लोर के लिए दूसरा मेन गेट आ जाते हैं। ये यहाँ से हम एंटर हुए। ये सबसे पहले मैं आपको टीवी लॉन्च के सीलिंग डिज़ाइन के बारे में बताता जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत इसकी सीलिंग डिज़ाइन, वॉर्म लाइट का इस्तेमाल हुआ है। 2x5 की इसमें टाइल यूज़ की गई है। और ये हम आगे मीडिया वॉल के पास, सबसे पहले मैं आपको फ्लोर प्लान के बारे में बताता जाऊँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले ड्राइंग रूम आ जाता है जिसके साथ डाइनिंग एरिया भी है। ठीक है, और ये ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस है। फर्स्ट फ्लोर के लिए बाहर से ही लॉबी एरिया से ही स्टेज जा रही हैं। सामने किचन आ जाता है, फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम। तो व्यूअर्स किचन से स्टार्ट लेते हैं। तो ये किचन आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत तर्ज में इसके किचन बने हुए। 2 एंट्रेंसेस इसकी बन रही हैं, एक बाहर उसके साइड से हैं और एक ये टीवी लॉन्च के तरफ से हैं। ठीक है व्यूअर, और किचन में जो डोर है इस पे भी ग्लास का इस्तेमाल हुआ है। सॉलिड हैशवुड के जो है वो बाकी इसके फ्रेम बने हुए हैं। जी व्यूअर, ये टीवी लॉन्च आपने विज़िट कर लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अंदर भी जितने डोर बने हुए इन सारों की हाइट जो है वो 8 फुट है और फुल सॉलिड डोर है। ठीक है व्यूअर, तो ये हम ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में एंटर हो गए। फर्स्ट बेडरूम में एंटर होती तो आप चेक कर सकते हैं बड़े साइज़ के इसके बेडरूम आ जाते हैं। सीलिंग डिज़ाइन में आपको दिखाऊं, वार्म लाइट का इस्तेमाल हुआ है। सामने वेंटिलेशन विंडो है और ये इस साइड से मैं आपको इस बेडरूम को व्यू कराऊं कि कितने बड़े साइज़ के इसके बेडरूम हैं। ठीक है व्यूअर, और ये इसी के साथ ही कबर्ड्स और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम की जितने भी टाइल्स लगी हुई है और ऊपर सीलिंग तक लगी हुई हैं और बड़े ही प्यारे वॉशरूम इसके बने में। और इसके अगर मैं आपको शावर दिखा दूं तो ये ऊपर सीलिंग में इसकी शावर फिट हुई हुई है। ठीक है बस, ये हो गया हमारे ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। वापस हम टीवी लॉन्च में आ गए। टीवी लॉन्च में आते ही तो मैं आपको सेकंड बेडरूम का व्यू करा देता हूँ। इस पे भी 2x5 की टाइल लगी हुई है। सीलिंग डिज़ाइन आप चेक करते जाए साथ साथ। और मेरे लेफ़्ट साइड पे इसका कबर्ड्स बन जाता है, बड़े साइज़ का इसका कबर्ड। और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम में भी टाइल्स ऊपर सीलिंग तक लगी हुई है। ठीक है ऊपर, यहाँ से हम वापस एंटर होते हैं टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च में आते ही तो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। और ये जैसे ही टीवी लॉन्च के आप मेन एंट्रेंस को क्रॉस करते हैं तो बाहर लॉबी एरिया में आपको डबल हाइट लॉबी मिल जाता है। ठीक है व्यूअर्स, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेयर्स की बात करते हैं। ब्लैक कलर के ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया और लेफ़्ट साइड पे जो स्टील ग्रिल लगी हुई है ये मैं आपको दिखाता जाऊँ। तो ये लेफ़्ट साइड की जो है वो ग्रिल है, बहुत ही खूबसूरत तर्ज में इसको डिज़ाइन किया गया। और ये सर्वेंट क्वार्टर की तरफ स्टेयर जा रही हैं। और ये जो आपको मैं डबल हाइट लॉबी कह रहा हूँ उसको भी प्रॉपर जो है वो सेव किया हुआ है ताकि इसमें बच्चे वगैरह कोई इस तरह कोई नुकसान ना हो। बड़े साइज़ के इसका फानूस है, आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ्लोर प्लान के बारे में बता दूँ। हम टीवी लॉन्च में आ चुके हैं और सामने से स्टेयर्स आ रही हैं। फ्रंट साइड पे फर्स्ट बेडरूम, ये फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको फ्लोर प्लान के बारे में बता दूँ। ये इसका किचन आ जाता है, सेकंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम, और ये इसका टीवी लॉन्च है। जी व्यूअर्स, तो ये इसके फ्रंट साइड पे बेडरूम आ जाता है। मैं आपको इसका व्यू करा दूं। ये भी बड़े साइज़ का बेडरूम। इसकी सीलिंग डिज़ाइन आप चेक करें। टाइल पूरे घर में जो है वो एक ही डिज़ाइन की लगी हुई है।
2x5 की इसमें टाइल लगी हुई है और ये इसके साथ अटैच वाशरूम, राइट साइड पे इसकी कबर्ड्स बन रही हैं। वाशरूम भी मैं आपको इसका व्यू कराता जाऊँ, इसमें भी टाइल्स ऊपर सीलिंग तक लगी हुई है जी व्यूअर्स। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। और अब हम आ गए टेरेस एरिया पे। टेरेस एरिया पे आते ही तो सबसे पहले मैं आपको वॉल के बारे में बताता जाऊँ कि इसके वॉल पे जो है वो प्रॉपर टाइल स्टोन का इस्तेमाल हुआ है और सेंटर में जो है वो मार्बल का। और फ्रंट साइड पे मैं आपको इसकी स्ट्रीट दिखा सकूं तो ये इसकी स्ट्रीट बन रही है। ये मैं इस टाइम टेरेस एरिया पे खड़ा हूँ और आपको लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही है। नीचे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल है, ठीक है। वह आगे की तरफ मूव होते हैं वापस। फ्रंट साइड पे आपने बेडरूम विज़िट कर लिए। ये सामने इसका टीवी लॉन्च आ जाता है, बड़े साइज़ के इसके टीवी लॉन्च है। आप इसमें डाइनिंग टेबल की भी सेटिंग बना सकते हैं। इसकी सीलिंग डिज़ाइन आप साथ साथ चेक करते जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत इसकी सीलिंग डिज़ाइन हुई है। वॉर्म लाइट का इस्तेमाल हुआ है। सामने डाइनिंग एरिया की जगह है और ये इसका टीवी लॉन्च है, ठीक है। वो टीवी लॉन्च आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, मीडिया वॉल आप चेक कर सकते हैं इसका। और ये इसके साथ किचन बन जाता है। किचन में भी टाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, बड़े साइज़ के इसके किचन है। सीलिंग डिज़ाइन आप चेक करते जाइएगा जी। वर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम आ जाता है। सीलिंग डिज़ाइन आप साथ साथ चेक करते जाइएगा। हाइट लोकेशन का ये घर बन रहा है और 2x5 की इसमें टाइल लगी हुई है। सामने जो है वो इसका कबर्ड, लेफ़्ट साइड पे इसका पीवीसी की जो है वो इसकी वेंटिलेशन विंडो है और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में आपको दूसरी साइड पे दिखाता जाऊँ तो ये इसके साथ शावर एरिया है, ठीक है। ऊपर इसका शावर जो है वो ऊपर सीलिंग में ही फिट हुई नहीं है और टाइल्स आप चेक करते जाइएगा साथ साथ तो इसकी टाइल जो है वो ऊपर सीलिंग तक लगी हुई है। व्यूअर्स ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का सेकंड बेडरूम हो जाता है और अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम, जहाँ फिर हमारे फर्स्ट फ्लोर का भी विज़िट मुकम्मल हो जाएगा। और हम आ गए थर्ड बेडरूम पे। थर्ड बेडरूम पे आते ही तो सबसे पहले आप इसकी सीलिंग डिज़ाइन चेक करते जाइएगा। 2x5 की जो है वो टाइल यूज़ की गई है और ये सामने इसका कबर्ड और कबर्ड्स के साथ ये अटैच वॉशरूम जी। वर यहाँ पे हमारे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का विज़िट मुकम्मल होता है और अब हम चलते हैं, आपको सर्वेंट क्वार्टर की तरफ लेकर चलता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको सर्वेंट क्वार्टर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और आपको सर्वेंट क्वार्टर का ऊपर से आपको हाइट व्यू इसका दिखा दूँ जी। बस तो ये हम आ गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आते ही तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ और एंटर होते ही तो मेरे राइट साइड पे इसका सर्वेंट क्वार्टर आ जाता है। सर्वेंट क्वार्टर के साथ ही अंदर ही अटैच वॉशरूम है, ठीक है व्यूअर्स। और बाकी अगर फ्लोर की बात करें तो आप चेक कर सकते हैं पूरे फ्लोर पे जो है वो चिप्स का काम हुआ है। मैं आपको दिखाता जाऊँ, साइड पे जो है वो मार्बल की सिकाटिंग लगी हुई है और ये इसके साथ जो है PVC पाइप का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये PVC पाइप इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ से मैं हाइट व्यू आपको दिखा दूँ तो ये घर कितने हाइट पे है। ओवरसीज़ ब्लॉक का ये घर है, 4,65,00,000 रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। फ्रंट एलिवेशन पे इसका जो है वो प्रॉपर टाइल का इस्तेमाल हुआ है, मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। ये हम हाइट लोकेशन पे हैं और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट भी आपको नज़र आ रहा है साथ साथ। और गली में कितनी, स्ट्रीट में कितने घर बने हुए ये भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ, ठीक है व्यूअर। यहाँ पे हमारा विज़िट मुकम्मल होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।